मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लें। हाँ, तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है किस तरह से माटी अपना कल्याण चाहती है ना। उसने बहुत मतलब रिक्वेस्ट करके धरती माँ से पूछा था कि मेरे इस पर्याय की च्युति कब होगी, कब इससे छुटकारा मिलेगा, है ना। बहुत समय हो गया और इसी तरह से रोते रोते कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे, है ना, अपना ये जीवन ही खत्म कर लूं, इतनी उसकी हालत खराब थी। राइट। इतनी दुखी होने के बाद भी जब उसे उपाश्रम ले जाया जा रहा है तो वो माटी इतनी करुणावान है, इतनी अंदर से उसके दूसरे के लिए करुणा भरी है कि गधे के लिए उसके अंदर से एक तरह से अंदर से आंसू निकल रहा है ना, कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ हो रही है। समझ रहे हैं आप। अब इस समय उसको अपने कल्याण की चिंता ना होके दूसरे की दुख की चिंता हो रही है कि मेरी वजह से दूसरे को दुख हो रहा है और वो नहीं चाहती ऐसा। तो अपने आप में आत्मग्लानि, अपने आप में जैसे कहते हैं ना प्रतिक्रमण प्रायश्चित, ये जो चीजें होती हैं वो आत्म चिंतन के बारे में ही है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तो ऐसे ही भाव उसके भी आ रहे हैं। ठीक है। और जब उन भावों का संप्रेषण, ठीक है, उनका वाइब्रेशन गधे तक पहुंचा, जबकि क्योंकि अच्छे भाव का संप्रेषण दूसरे के पर्सन के पास भी पहुंचता है, तो उसके मन में आ रहा है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, मैं सबके रोगों का हंता बनूं, है ना। ये जो माटी है इसके गालों में जो इतने गड्ढे हैं या इतने घाव हैं, उनको मैं कैसे दूर कर दूं, है ना। तो वो प्रेयर कर रहा है कि मेरा नाम सार्थक हो। ठीक। और इतना सा चेंजेस एक्सचेंज होना ही एक चमत्कार को क्रिएट करता है। ठीक। तो माटी के जो घाव थे वो भर जाते हैं और माटी को विस्मय होता है, आश्चर्य, कि ये क्या हो गया, है ना। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हारमोनियस वाइब्रेशन का कितना ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि समो शरण में जाकर और किसी को भी अपने दुख याद नहीं रहते, कोई बीमार नहीं होता, वहां पर सबके बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो वो क्या है, बिकॉज वेरी हाई वाइब्रेशन, हारमोनियस वाइब्रेशन इज अवेलेबल। और उससे जो है हमारे, इनफैक्ट अभी जब ये डिस्कशन हो ही रहा है तो अभी एक थॉट आया कि जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं वो इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, राइट, कि हमारे अंदर ही इस तरह की पावर्स हैं जो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो स्पाइनल कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हम अपने आप से ठीक कर सकते हैं। तो वो कैसे होता होगा, तो उसमें यही है कि बॉडी तो केमिकल रिलीज करती है और तो कुछ है नहीं, राइट। लेकिन केमिकल रिलीज करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है वाइब्रेशन। हम किस वाइब्रेशन में हैं, ठीक है ना। और अगर हम जैन फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो उसमें साता असाता वेदनीय कर्म पार्टिकल्स, राइट। व्हाट इज दैट, दैट्स वाइब्रेशन, राइट। क्योंकि कर्म पार्टिकल्स जो हैं हमारी आत्मा के वाइब्रेशन से पुल होते हैं। तो हम अच्छी वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हैं, हारमोनियस वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हैं, तो जो सामने से हमें रिटर्न आएगा, लेट से वो भी अगर हारमोनियस ही हो,
तो हमारे अंदर की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो हमारे बॉडी के जो कंस्ट्रक्शनल मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? जो कि केमिकल रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनको वो चेंज कर सकते हैं। पहले हो सकता था कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा हो, स्ट्रेस के जो केमिकल है, कोर्टिसोल, राइट? और अब हो सकता है दूसरे केमिकल रिलीज हो जाए, ब्रेन को ये मैसेज गया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है ना? तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो साइंस और जैन धर्म को, फिलॉसफी को कंबाइन करके भी अपने इस साधना को आगे बढ़ा सकते हैं कि भाई ये चमत्कार जैसी चीजें हो कैसे जाती हैं, है ना? कई लोग तो इसी बात को पकड़कर और स्पिरिचुअल जर्नी या धार्मिक रीडिंग्स करते ही नहीं कि ये तो सब बातें बनाई हुई होती है, राइट? लेकिन जब हम इसमें डीपर उतरते हैं तो पता चलता है कि उस समय की बताने का तरीका डिफरेंट था, राइट? कंपैरेटिवली आज के तरीका, जो आज लॉजिकल माइंड चलता है, उस समय पहले लॉजिकल भी था और हार्ट से भी था, राइट? दोनों तरीके से। तो उन्होंने जो बातें लिखी बस सामने वाले ने सुन ली, एक्सेप्ट कर ली, है ना? उस पर इतने कुतर्क नहीं करते। ठीक? तो इस तरह से हमें पता चलता है, देखा हमने किस तरह माटी की पीड़ा दूर हुई। अब उसे उपाश्रम ले जाया जा रहा है, राइट? और वो उपाश्रम कैसा है? एक योगशाला है जहाँ शिल्पी बहुत मेहनत करता है, ठीक है? और किस लिए मेहनत करता है? जो भी माटी, जो भी शिष्य वहां आता है, तो गुरु या कुंभकार या शिल्पी उन पर अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, उनको सही रूप आकार देने में। उनके अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं वो हटाता है, किस येन केन प्रकारेण, लाइक जो भी प्रोसेस है उसका, उसको बहुत माइन्यूटली से पहले ऑब्जर्व करता है कि क्या-क्या अशुद्धियां हैं इसमें, क्या इसमें कुंभ बनने की शक्ति है ना? ऐसा ना हो कि वो माटी बिल्कुल ही पथरीली हो, राइट? तो ऐसी माटी का तो कुंभ बन ही नहीं सकता, तो उसको वो पहचान भी है किस माटी का कुंभ बन सकता है। ऐसी माटी को फिर वो शिल्पी अपने उपाश्रम में लेके आया। फिर अब उपाश्रम में लेके आने के बाद अब उसका निर्माण होगा, उसके जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण होगा। ये हमने लास्ट सेशन में देखा था, किस तरह से उसका निर्माण आगे बढ़ेगा, राइट? तो ये थोड़ा सा हमने देखा था किस तरह से उपाश्रम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सहज सुलझ जाती हैं। क्यों सुलझ जाती होंगी? जब कोई शिष्य गुरु के चरणों में गया और उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो अब उसका जो समर्पण है ना? वो ही उसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे ईगो से आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ तक कि हम अपना नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते। हम अपना ज्ञान को कम कर लेते हैं ईगो के कारण, है ना? या अपने अम, असाता को बढ़ा लेते हैं दूसरे के बारे में बुरा सोचकर, राइट? क्योंकि हमारे अंदर ईगो होने से हम देख नहीं सकते दूसरे की बढ़ती को, राइट? दूसरे से हम जेलस के भाव कर लेते हैं। तो अगर हम समर्पित हो जाए किसी गुरु के प्रति और वो गुरु कह दे कि अब जो तुम्हारा पहला जो भी कुछ था उसको भूल जाओ, अब तुम्हारा एक नया निर्माण होने वाला है, तुम्हारे अंदर से सिर्फ और सिर्फ अशुद्धियां निकाली जाएंगी और तुम्हारे अंदर जो एक कुंभ बनने की शक्ति है, उसको मैंने देखा तुम्हारे अंदर, ठीक है? तो हम उस शक्ति को जागृत करेंगे, तुम्हें एक आकार देंगे। उससे पहले तक तो माटी के सोच में भी नहीं था कहीं दूर दूर तक कि वो कभी कुंभ बन सकती है, वो किसी के काम आ सकती है। अभी तक तो पद दलिता थी, राइट? अब वो कुंभ बन के पानी को कैरी कर सकती, कितनों की प्यास बुझा सकती है, राइट? तो आज तक जिसका जीवन वेस्ट जा रहा था, वो आज दूसरे के लिए भी, ये कहा ना, बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है, ठीक है? तो इतना ज्यादा बेनिफिट उस अ, माटी को या उस शिष्य को पॉसिबल है जब गुरु मिल जाते हैं, या कोई ऐसा जो तुम्हारे को तराशने को तैयार हो जाए, ठीक है ना?
तो तराशा क्या जाता है, जैसे एक पत्थर में से जब मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है ना? तो मूर्ति बेस से नहीं बनती है, पत्थर में से जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल कर मूर्ति बनती है। तो जो शिल्पी होता है, शिल्पकार होता है, वो उस पत्थर में मूर्ति को पहले देखता है कि हाँ, ये इसमें ऐसे-ऐसे ये मूर्ति बन सकती है। दिस इज़ गुड पत्थर, है ना? और फिर वो उसको एक शेप देता है, उसमें से सारी अशुद्धियाँ निकालता है, एक्स्ट्रा जितना भी स्टोन है वो सब निकालता है और मूर्ति बन जाती है, ठीक है ना? ऐसे ही हम भी हैं। हमारे अंदर एक शुद्ध चेतन आत्मा है, सिद्ध सिद्ध जिसे कहते हैं ना, हम अपने आप को प्योर भी कर सकते हैं, करेंगे तभी जब हमारे को वो विश्वास होगा कि हमारे अंदर वो है। अब करना क्या उसके बाद? पहले तो ये हो गया कि हाँ, पॉसिबिलिटी तो है। अब जो अशुद्धियाँ हैं, उनको निकालना है। उसके लिए जिस तरह से माटी ने अपना समर्पण दिखाया, है ना? जो करना है अब करो, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो माटी पर कुदाल भी चल रही है, दर्द भी हो रहा है, तो भी उसके आँसू नहीं आ रहे, ठीक है ना? क्योंकि उसने अपना समर्पण इस भावना से कि अगर दुःख भी आए तो मुझे स्वीकार है, ये वाले दुःख मुझे स्वीकार है, ठीक है? तो परिशय जय जिसे कहते हैं, साधु भी खूब तकलीफ़ें उठाता है, लेकिन उसकी आँखों में आँसू नहीं आते उस दुःखों के लिए। कि अरे ये कैसे, इतनी सर्दी कैसे सहन करें, इतनी दूर चलना, इतनी गर्म सड़क पे कैसे चले, है ना? कहीं मच्छर काट रहे हैं, कहीं भूख लग रही है, कहीं प्यास लग रही है, लेकिन वो उसे तकलीफ नहीं मानते, उसको जीतते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर की विशुद्धियां अशुद्धियों को दूर कर रहा, ठीक है, उनके अंदर के अंदर जो सिद्धत्व है उसको प्रकट कर रहा है, बस। तो अब उपाश्रम में उसे ले जाया गया, ठीक है। उतारी गई माटी की तुरंत बारीक तार वाली चालनी लाई गई और माटी छानी जा रही है। स्वयं शिल्पी चालनी का चालक है। तो क्या कह रहे हैं, उपाश्रम में उसको बोरी से उतारा गया, ठीक है। अब बोरी से उतारा है तो अब आगे की प्रोसेस करनी है। तो क्या कहा, बारीक तार वाली, कि छलनियां भी बहुत सारी तरह की होती हैं, जिसमें से कि हमें मोटा-मोटा कुछ छानना हो तो अलग होती है और कुछ बहुत ही बारीक, जैसे फ्लावर छानना हो आटा, है ना? तो हम बहुत बारीक छलनी लेते हैं, ताकि कुछ भी उसमें अगर वेस्ट है, एक्स्ट्रा है तो वो सब कुछ बाहर रह जाए। नीचे सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लावर आए, राइट? तो ऐसे ही शिल्पी ने भी बारीक तार वाली चालनी मतलब छलनी मँगाई और माटी छानी जा रही है। स्वयं शिल्पी चालनी का चालक है। चालनी का चालक मतलब कि उसको चलाने वाला है, उसको घुमा रहा है ताकि वो हिले, हिला-हिला के उसमें से मिट्टी को छान रहा है। हुँ। वह अपनी दयावती आँखों से नीचे उतरी नीरी माटी का दर्श करता है, भाव सहित हो शुभ हाथों से हरी माटी का परस करता है, चाव सहित हो और तन से मन से हर्ष करता है, खाव रहित हो। अनायास फिर वचन विलास होता है उसके मुख से की। तो क्या कह रहे हैं, दयावती आंखों से, है ना? तो शिल्पी क्या है, हालांकि वो उसके साथ जैसे कुदाली की का वार किया, ठीक है, जिससे कि माटी को तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन उसके अंदर करुणा है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उसको पता है, ठीक है ना? जैसे गुरु प्रायश्चित में उपवास दे देते हैं, उपवास करो। अब उपवास तो बहुत अच्छा तो नहीं मानते भूखे रहना, है ना? लेकिन गुरु जानते हैं कि ये उनकी आत्मा के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना? और भी बहुत सारे कठोर नियमों का पालन करवाया जाता है, ठीक है? लेकिन क्या उसमें कहीं पर भी निर्दयता आती है? नहीं, दया ही दया है, राइट? निर्दया मतलब दया रहित होना, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दयावती आँखों से। ठीक है? तो जो भी प्रोसेस करेगा शिल्पी, उसकी आँखों में दया है, ठीक है? तो ये बात को हमें ध्यान में रखना है कि भले ही वो, चारू जय जिनेंद्र। हाँ, जय अ, जिनेंद्र। हुँ, चारू, ये तुमने बताया कि भूखा रहना जो जी, फास्ट में,
हम्म। तो क्यों गलत है? क्यों गलत है? नहीं आंटी, देखिए हमारा जो संस्कार है वो तो भोजन करने का है ना। हमारा शरीर एक अलग सी वेदना होने लगती है। जो भूख है वो असाता वेदनीय कर्म के कारण होता है। हम्म। ठीक है। और भूख एक वेदना है। ठीक है ना। इस वजह से अच्छा नहीं है। राइट। लेकिन उससे हमारी आत्मा परिष्कृत होती है, हमारे अंदर संस्कार पड़ते हैं। अगर हमने गलती करी है तो हम उपवास करेंगे। समझ रहे हो? नहीं, संयम भी तो आता है ना, अगर हम कम खाते हैं या भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, संयम के लिए मेन तो धर्म तो इसमें क्या है, उपवास में, लेकिन संयम तो आता है ना इसमें, हाँ हाँ, या मतलब जो नहीं? भी उनके मन में रहा होगा, राइट, गुरु के मन में, कि इस समय इसका संयम बिगड़ा तो मुझे इसको संयम के लिए ये नियम देना है। ठीक है ना। तो उनको पता रहता है कि वो जो भी कॉन्सिक्वेंस दे रहे हैं वो किस वजह से दे रहा है। नहीं ठीक है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ये बीच में शायद एक सेंटेंस ये बताया ना कि भूखा रहना भी ठीक नहीं है। अब हाँ कुछ सेंटेंस तुमने बोला था। हाँ 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 हाँ, अननेसेसरी भूखा रहना तो बहुत अच्छी बात नहीं है। वो तो देखिए, बिना वजह गुरु कभी उपवास का नियम नहीं देते। ये नहीं कहते कि आप ऐसा करो, इतने दिन भूखे रहो। यू नो। नहीं, गुरु नहीं देंगे, वैसे ही मैं जनरल पूछ रही हूँ कि हाँ जनरल उपवास में क्या ठीक है, ये नहीं है करना? हाँ, जनरल उपवास भी अगर शक्ति से ज्यादा कर लिया तो वो हाँ मरण का कारण भी बन सकता है। हाँ, वो तो है, शक्ति से ज्यादा हाँ अगर कर लिया तो। हाँ। तो ठीक है, हाँ, इसलिए यही पूछना चाह रही थी मैं। ठीक right, है। right, ओके ओके, थैंक यू। जी। अपनी दयावती आंखों से उस शिल्पी ने नीचे उतरी, मतलब जो बोरी से गधे की पीठ से उतारी थी, उस नीरी माटी का दर्शन किया, दर्श किया। नीरी मतलब साफ सुथरी जो भी माटी थी उसका नीरी माटी का दर्श करता है। दर्श मतलब देखता है उसको, है ना, भाव सहित हो। फिर शुभ हाथों से हरी माटी का परस करता है, कि वो क्योंकि छांट के लाया ना, अच्छी माटी होगी तभी कुंभ बन पाएगा। तो खरी, खरी मतलब जो जैसे खरा और खोटा ऐसा बोलते हैं ना, खरा मतलब अच्छा। राइट। तो अच्छी माटी का परस, परस मतलब स्पर्शन, छू के देखता है उसको, शुभ हाथों से परस करता है। स्पर्श बोलते हैं ना जैसे, तो परस करता है चाव सहित हो, उसके अंदर एक्साइटमेंट है। तन से मन से हर्ष करता है, मन से भी खुश है कि मैं बहुत सुंदर सा कुंभ बनाऊं, है ना। और मन से भी, तन से भी और मन से भी खुश है। घाव रहित हो, घाव रहित हो। अब जो उसको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह के भावों से रहित, हर्ष, अपने अंदर प्रसन्नता रखता हुआ, और कोई भी बुरा ख्याल उसके अंदर में नहीं है, उससे रहित होकर फिर वो वचन विलास करता है। वचन विलास मतलब बातचीत, अनायास ही बातचीत शुरू होती है उसके मुख से। खुद ही जैसे होता है ना, बोलने लगता है। किसी से वार्तालाप कर रहा हो ऐसा नहीं, बस बोल रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? रुजुता की यह परम दशा है और मृदुता की यह चरम यशा है। तो ये मिट्टी, मतलब मिट्टी के बारे में कह रहे हैं, वचन विलास होता है उसके मुख से कि ऋजित्व की शिल्पी परम दशा? के मुंह से निकलता है, शिल्पी ओके के मुंह से अनायास ही निकलता है। मिट्टी को देखकर, मिट्टी ओके, की क्वालिटी को देखकर शिल्पी को, ठीक है। शिल्पी के मुंह से निकलता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या निकलता है? रिजिता की यह परम दशा है। रिजिता मतलब सरलता। वो माटी को देख रहा है और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की माटी है। कभी देखा आपने नदी तट की चिकनी माटी को? चिकनी माटी होती है ना, बहुत मुलायम छूने में, है ना। तो उसको कह रहा है रजुता की यह परम दशा है। सरलता, रजुता मतलब सरलता, और मृदुता की यह चरम यशा है, उत्कृष्ट स्थिति है। मृदुता मतलब कोमलता। ठीक है, तो सरलता और कोमलता दोनों ही है उस माटी में। माटी में कभी भी टेढ़ापन नहीं रहता, है ना। कण कण सुलझा हुआ हो, ऐसी माटी वो लेकर आया। ठीक है ना, तो इसलिए कहा रजुता, सरलता है उस माटी में। ऐसी माटी से ही वो कुछ बना पाएगा। तो कुछ बेसिक क्वालिटीज होनी जरूरी है किसी को भी शेप देने के लिए, अपने हिसाब से
मोल्ड करने के लिए, राइट। अगर उसमें ऑलरेडी टेढ़ापन है तो पहले उसके टेढ़ेपन को सीधा करना पड़ेगा, राइट। तो पहले से ही अगर वो सरल है, अपने समर्पण भावों के साथ है, तो फिर उसका निर्माण करना इजी है ना। तो उसके मुंह से अपने आप निकल गया, शिल्पी के मुंह से, कि ये गजब की दशा है, चरम यशा है, मतलब उत्कृष्ट स्थिति है मृदुता की, धन्य। ठीक। माटी का संशोधन हुआ और माटी को संबोधन हुआ। माटी का संशोधन मतलब उसको छान लिया था, राइट। तो संशोधन मतलब उसको क्लीन कर लिया, ठीक। और माटी को संबोधन हुआ, माटी को जो कहना था या करना था उसके साथ वो कर दिया। परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। तथापि संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं वे कंकर कि हमारा वियोगीकरण माँ माटी से किस कारण हो रहा है, अकारण ही या कोई कारण है। इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है कि तो क्या हुआ कि माटी तो ठीक है, माटी का संशोधन हो गया, माटी को बता भी दिया कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ना। लेकिन उसमें से जो कंकर निकले, कंकर मतलब मालूम है ना कंकर क्या होते हैं, लाइक थोड़ी सी बजरी, इफ यू हैव एवर सीन बजरी, राइट, या हार्ड सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉइल, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बेसिकली, उनको कंकर कहते हैं, राइट। तो वो उसने कंकरों को उस माटी से अलग कर दिया छान कर, है ना। वो ही तो पर्पस था छानने का। तो जो निकाले कंकर, उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, ठीक है। तो उनके अंदर एक क्रोध का अनुभूति हुई। फिर भी उन्होंने अपनी भाषा को संभालते हुए शिल्पी से एक निवेदन किया कि हमें हमें माटी से, माँ माटी से क्यों अलग किया जा रहा है, कोई कारण है इसका या कोई बिना वजह ही, है ना। क्योंकि एक अभी कंकड़ को तो नहीं उतनी करुणा है ना अंदर में, माटी के अंदर करुणा है, माटी को अपना अपग्रेड चाहिए, माटी चाहती है कि उसका कल्याण हो। लेकिन उसके साथ जो अशुद्धियां हैं वो तो कभी अलग होना नहीं चाहती ना। अशुद्धियां जो है, अहंकार जो है हमारे अंदर का, उसको तो चोट पहुंच रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि उसको अलग किया जा रहा है ना। तो उसके अंदर का जो मान है, जो अशुद्धियों का अंदर से क्रोध क्रुद्ध होना कि भाई ऐसा क्यों हमें अलग कर रहे हो, हम तो हमेशा से इनके साथ रहते आए हैं, आज तुम हमें अलग कर दे रहे हो। समझ रहे हो? आप एक कवि के कल्पना से उस चीज को देखिए कि जो घटना बहुत अदृश्य है उसको भी वो शब्दों में लिखकर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो कंकड़ कहते हैं कि तुमने हमें क्यों अलग कर दिया। तो भी मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है, मृदु तब भी मृदुता मतलब कोमलता, शांत शब्दों में शिल्पी कहता है, मृदु माटी से लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है, और खर काठी से गुरु जाति से सो अविलंब बिखरता है। मतलब कि जो मृदु माटी है मतलब कोमल माटी है ना। और लघु जाति मतलब जो बहुत इकसार जाति हो, जो बहुत बैलेंस्ड हो, राइट, एक जैसी हो, तो उससे तो मेरा शिल्प निखरता है। निखरता मतलब मेरा काम चलता है, मैं उस पे काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा काम परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर वही खर काठी, खर मतलब कहड़ी, कठोर, ठीक है, खुरदरी टाइप, राइट, ऐसी किसी की काठी हो, और गुरु जाति मतलब जिसके अंदर कठोरता हो, तो उससे फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपको पता हो कि माटी में अगर कंकड़ के साथ शिल्पी घड़ा बना दे तो वहां से क्रैक आ जाएगा, ठीक है ना। उस एकदम अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वो कह रहा है कि सो अविलंब बिखरता है, तो उनका जो काम है वो बिखर जाएगा, ठीक है ना। और अगर मृदु माटी है ना, और एक सी जाती है, तो मेरा यह शिल्प निखरता है, समझाना चाह रहा है, ठीक है ना।
तो ये तो हो गया एक कारण। दूसरी बात यह है कि संकर दोष का वारण करना था मुझे, सो कंकर कोश का वारण किया। इस बात को सुनकर कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि संकर दोष, संकर दोष मतलब मिलावट। ठीक है, संकर मतलब मिलावट, हाइब्रिड भी जिसे कह देते हैं ना। जीएमओ कितने हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जो होते हैं, वो भी क्या है, संकर दोष के साथ सहित तो होते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी मिलावट है तो उसको वो दूर करनी थी। ठीक है, इसलिए कंकर कोश मतलब कंकड़ों का ग्रुप, कोश मतलब ग्रुप, है ना। तो कंकड़ों का जो भी कंकड़ थे उन सबको वारण किया मतलब दूर किया। ठीक, तो ऐसा सुनकर, इस बात को सुनकर कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। अभी तक तो वो गुस्सा तो आया था लेकिन दिखा नहीं रहे थे, अब गुस्सा और बढ़ गया। अब क्या हुआ, कंकरों के अधरों में विशेष स्पंदन है और वचनों में पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अभिव्यंजन है। क्या हुआ अब, जैसे क्रोध में बहुत अंदर से आवेश आए तो चेहरे पर कुछ ना कुछ भाव आ जाते हैं गुस्से के, है ना। या तो आंखें लाल हो जाएंगी, जिसे कहते हैं ना तिल मिला जाना, है ना। तो वाणी भी जो है ना थोड़ी सी अम, वो हो जाती है, स्टैगरिंग सी, लड़खड़ाने सी लगती है, राइट। और वचनों में भी पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अभिव्यंजन है, मतलब थोड़ा गर्मी है उसमें। अब शांतपना नहीं रहा उसमें, ठंडक नहीं रही, अब गर्मी आ गई। गात की हो या जात की, एक ही बात है। हम में और माटी में समता सदृशता है, विसदृशता तो दिखती नहीं। तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी? तुम्हारी आंखों की शल्य चिकित्सा हुई है क्या? तो क्या कह रहे हैं, कंकड़ को अब गुस्सा आ गया, है ना। तो कह रहे हैं गात की हो या जात की, गात मतलब शरीर, ठीक है, जात हो तो जाति की, राइट। दोनों में से किसी की भी बात करो, हम तो माटी जैसे ही है ना। अब उनको अपना रूप अपना सब कुछ माटी जैसा दिख रहा है, लेकिन उनको माटी की मृदुता, माटी की रुजुता, माटी की करुणा, है ना, और माटी की शक्ति, जो उसके उपादान में शक्ति है, वो सब नहीं दिख रही है। वो क्या कह रहे हैं, हम में और माटी में समता सदृशता है, विसदृशता तो दिखती नहीं। वो भी मिट्टी है और हम भी मिट्टी हैं, है ना। तो उनको इतना गुस्सा आ रहा है, कह रहे कि तुम्हें क्या नहीं दिख रही, क्या तुमने क्या ऑपरेशन कराया है क्या आंखों का? ठीक है ना, इस तरह से वो बातों पर आ गए एकदम। और रही वर्ण की बात, वर्ण मतलब, अब वर्ण का मतलब यहाँ पर बहुत सारे तरीकों से आ जाएगा। कलर, वर्ण एक मतलब होता है, वर्ण मतलब कलर, राइट। एक वर्ण का मतलब होता है शब्द, एक वर्ण होता है जाति, ठीक है ना, एक वर्ण होता है शरीर। तो बहुत सारे, ये आचार्य श्री की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, जिसे कहते हैं ना शब्दों के जादूगर। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने एक ही शब्द को अलग अलग मीनिंग से यूज किया है ना। हम जब महावीर भगवान की पूजा पढ़ते हैं ना, उसमें भी वर्ड्स आते हैं कुछ, अतता अतता ततता ततता, समथिंग लाइक दैट। तो हर वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है। तो ये क्या है, ये शब्दों के जादूगर वाली बात होती है। और आचार्य श्री से भी ऊपर जो अपने आचार्य समंत भद्र स्वामी हैं, उनकी तो मतलब कोई कल्पना ही नहीं कर सकता उनके शब्दों की जादू की। इसीलिए उनके द्वारा जो रचित स्वयंभू स्तोत्र है, वो आचार्य श्री का सबसे फेवरेट स्तोत्र है। वो डेली उसको, आई थिंक 2 या 3 बार पढ़ते हैं डेली, नंदीश्वर भक्ति और स्वयंभू स्तोत्र। ठीक है, तो इतना मतलब जिसके गुरु इस तरह के हो, उनके अंदर वो कला क्यों नहीं आएगी? ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वर्ण की बात। और रही वर्ण की बात, वर्णों से वर्णन क्या करे, वह भी समान है हम दोनों में। जो सामने है कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण नहीं। सुनते हो क्या नहीं, कर्ण तो ठीक है तुम्हारे, फिर वर्ण शंकर की चर्चा कौन करे। समवर्ण शंकर की अर्चा मौन करे हम,
और कंकर मौन हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, कंकड़ अपने अंदर की, उनको सहन नहीं हो रहा कि हमें क्यों अलग कर दिया। ऐसे जैसे उन्होंने अपने एक डिसरिस्पेक्ट सी फील कर ली इसमें, है ना, कि तुम उसको तो अपने पास रख रहे हो और हमें अलग कर दे रहे हो, हमारा कोई मतलब नहीं है तुम्हें ठीक करने का, है ना। तो वो कहते हैं कि रही वर्ण की बात, कलर की बात, तो वर्णों से वर्णन, वर्णों से मतलब शब्दों से क्या ही वर्णन करें, हम तो कलर में भी समान है, वो भी काली है हम भी काले हैं, ठीक है ना, भूरे कह लो, भूरे भी कह सकते हैं, जो सभी है माटी का वर्ण ब्राउन, है ना। जो सामने हम दोनों में जो सामने है, कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, कृष्ण मतलब काला, है ना। तो कभी किसी को ऐसे कहना भी हो तो क्या कहा जाता है, कृष्ण वर्ण है ना, ताकि बुरा ना लगे। कृष्ण जी तो सभी के लिए नारायण है, वो तो कह सकते हैं कृष्ण वर्ण, तो एकदम से अच्छा फील हो जाता है। तो ये भी एक वाक कला है ना। जैसे किसी आंखों से रहित व्यक्ति को क्या कहते हैं, सूरदास, राइट, उनको डायरेक्ट अंध, अंधा वर्ड नहीं यूज करते, ठीक है ना, ताकि क्यों किसी को हर्ट करना है, जो रियलिटी है माना, लेकिन अगेन कड़वा सच भी असत्य की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको यूज करने का तरीका, अगर हमें झूठ का दोष नहीं लगाना तो हम क्या कहेंगे, कृष्ण वर्ण है, किसी का अगर रंग गहरा हो, ठीक है ना। और कृष्ण वर्ण नहीं, कृष्ण वर्ण, वर्ण यहाँ पर आ गया शरीर, कृष्ण मतलब दुबला, ठीक है ना। तो कृष्ण वर्ण नहीं है, सुनते हो क्या नहीं, कर्ण तो ठीक है तुम्हारे, मतलब इतना गुस्सा आ रखा है कि कान ठीक से चल रहे हैं तुम्हारे, ठीक है ना। फिर वर्ण संकर की, वर्ण संकर की चर्चा कौन करे, रंग का संकर मतलब दोष, राइट। तो अगेन वो कह रहे हैं कि रंग दोष की बात ही क्यों करनी है, अगर तुम्हें लगता है कि हम में वर्ण डिफरेंट है, हम डिफरेंट जाति के हैं, तो ऐसी बात ही क्यों करनी है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो समवर्ण शंकर की अर्चा, शंकर मतलब बेसिकली जो आनंद को पैदा करे, ऐसे शंकर की अर्चा हम सब करते हैं, हम सब चाहते हैं खुश होना, ठीक है। तो हम आ, वो सब चाहते हैं, तो फिर हमारे अंदर वो चीज क्यों नहीं देखी जा रही, हम भी आनंद चाहते हैं। और ये कहकर शंकर मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ठीक है। इस पर शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता जरा सा भी, धरा सा ही सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है उससे कि शिल्पी बहुत शांत है, हमें पहले भी उसका परिचय जब दिया गया था तो बताया था वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ना, जिसके की माथे पर एक भी लकीर तनाव की नहीं है। तो बहुत शांत भावों वाला, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला, पॉजिटिव सोच वाला पर्सन है वो, ठीक है ना। तो इतना सुनने के बाद भी, ठीक है, तो ये सब सुनना ऐसा नहीं है कि रियलिटी में कंकड़ बोलते हैं, ये सब कवि की अंदर की होता है। कई बार होता है ना ऐसा, अपने साथ भी, पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, तो हम भी कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि ये मैटर, ये जो पुद्गल चीजें हैं ना, ये भी कई बार बोल रही होती हैं, हमसे कुछ कहना चाहती हैं। आई डोंट नो, इट्स जस्ट आई फील कि ऐसा कभी ना कभी तो सबके साथ होता ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ जो लिखने वाले हैं, उनको वो महसूस कर रहे हैं कि वो शिल्पी से ऐसे वार्तालाप कर रहे होंगे, ठीक है। और शिल्पी को बिल्कुल भी अंदर से ताव नहीं आता, आवेश नहीं आता जरा सा भी, धरा सा ही, धरा मतलब धरती जैसा, सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है उससे, बहुत धैर्यशाली है वो, है ना, ऐसा उसका परिचय दिया गया था, धैर्यवान है, सहज साम्य भाव, बिल्कुल शांत समता के साथ, उसको कहीं से भी एक भी आवेश नहीं आया उसको, ठीक है ना। और क्या कहता है वो कि इस प्रसंग में वर्ण का आश्रय ना ही रंग से है, न ही अंग से, वरन चाल चरण ढंग से है, यानी
जिसे अपनाया है, उसे जिसने अपनाया है, उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा, वरना वर्ण संकर दोष को वरना होगा, और यह अनिवार्य होगा। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो, इस ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, तो यहीं तक समझते पहले। इस प्रसंग में वर्ण का आशय न ही रंग से है। वर्ण मतलब अब क्लियर कर रहे हैं अपने ही शब्द को, कि वर्ण जो है यहाँ पर, है ना, तो उसका आशय ना तो रंग से है, ना शरीर से है। वर्ण 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 और वर्ण भी एक तरह से सिमिलर हो जाते हैं, राइट। वर्ण चाल चरण ढंग से है, मतलब कि कैरेक्टर से है, उसके उसके एटीट्यूड से है। यानी जिसे अपनाया है, उसे जिसने अपनाया है, जिसको कि यहाँ पर लाया गया है, राइट। और जिसने अपनाया है, जिसको कि उपाश्रम में लाए, राइट, उसने जिसे एक्सेप्ट किया है, उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। जैसे कि माटी ने अपना पूरा समर्पण दिया, तो अगर जो समर्पित नहीं हो पाएगा, जो अपने अंदर की गुण को प्रकट नहीं करने की इच्छा रखेगा, अपने अशुद्धियों को दूर करने की इच्छा नहीं रखेगा, तो क्या कहा कि उसको अपने रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। ठीक है, करने की क्षमता है वो भी चर्चा नहीं कर रहे, परिवर्तित करना होगा, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है उसके पास, ऐसा करना ही होगा। और अगर वो नहीं करता ऐसे, तो क्या कहलाएगा? संकर दोष, यानी मिलावट। ठीक है ना। तो ये भी एक चीज हमें यहाँ पर बताई गई कि किस लिए अब शिल्पी बता रहा है कि क्यों तुम्हें अलग किया। ठीक है ना। वरना वर्ण संकर दोष को वरना होगा। वरना मतलब जैसे धमकी टाइप से देते ना, वरना अदरवाइज, राइट। और वरना होगा एक्सेप्ट करना होगा। तो एक ही वर्ड के अगेन यहाँ पर दो तरीके से, दो जगह पर उसको अलग अलग मीनिंग के साथ यूज किया। पूरे महाकाव्य में इस तरह से बहुत उन्होंने शब्दों के साथ खेला है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा, कहीं पर तो वो सिमिलर साउंड करते हैं, कहीं पर एग्जैक्ट वर्ड डिफरेंट मीनिंग लिए हुए होते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, यही इसको महाकाव्य बनाता है। वरना वर्ण संकर दोष को वरना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, फिर मुझे उस मिलावट को एक्सेप्ट करना होगा, और यह अनिवार्य होगा, है ना। पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे मिलावटी चीज से ही काम करना होगा, है ना। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं मानो, वर्ण मतलब यहाँ पर जाति। ठीक है, तो वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो कि किसी को जाति दूसरी जाति के साथ मिला दिया जाए, तो उसको ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं वो वेस्ट है, जैसे एग्जाम्पल दे रहे फिर, ऐसी बात नहीं है। नीर की जाति न्यारी है, क्षीर की जाति न्यारी, दोनों के परस रस रंग भी परस्पर नीरे नीरे हैं, और यह सर्व विदित है। फिर भी यथा विधि यथा निधि, क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता है। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा गाय का क्षीर भी धवल है, आक का क्षीर भी धवल है, दोनों ऊपर से विमल हैं, परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है, क्षीर फट जाता है, पीर बन जाता है। नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। इससे यही फलित हुआ अलम विस्तरे। ठीक है, तो क्या कह रहा है शिल्पी, समझा रहा है उन्हें कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारी कोई जाति अलग हो, कोई तुम्हारा रंग अलग हो, यहाँ पर वो बात ही नहीं है। यहाँ पर बात है आचरण की, कितना तुम उसके साथ अपने आप को घोल मेल सकते हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जैसे नीर की जाति भी, नीर की जाति क्षीर की जाति से अलग है, लेकिन
दोनों आपस में मिलकर, है ना, रंग भी अलग अलग है ना, तो दूध का रंग पानी से मिलता, लेकिन नीरे नीरे हैं, फिर भी मिलने के बाद क्या होता है, नीर क्षीर बन जाता है। नीर क्या करता है, अपनी एग्जिस्टेंस को कन्वर्ट कर लेता है क्षीर में, उसके गुणधर्म को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, वर्ण की बात सुनो, कि गाय का क्षीर, गाय का दूध भी सफेद है, और आक आक एक तरह का पेड़ होता है, आक का क्षीर, उससे दूध जो निकलता है वो भी धवल है। दोनों ही ऊपर से विमल है, दिखने में सफेद है, अच्छे दिख रहे हैं, सफेद दिख रहे हैं, परंतु दोनों को अगर मिला दिया जाए, सेम वर्ण होते हुए भी, है ना, तो क्या होगा, क्षीर फट जाता है। ठीक है ना। तो नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, जाति उस तरह का लाभ है कि उसने अपनी जाति को कन्वर्ट कर लिया, दूसरे की जाति से मिल गया। जैसे दो परिवारों का मिलन होता है, दोनों के संस्कार अलग अलग है, राइट, लेकिन जब मिलन होता है तो एक परिवार दूसरे परिवार के संस्कारों को ग्रहण करके ही तब क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, राइट, नहीं तो क्या होगा, दरारें पड़ी रहेंगी, हाइब्रिड हो जाएगा, वो संकर दोष हो जाएगा। ये बात आगे बताने वाले हैं। ठीक है। तो नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, तभी नीर का क्षीर में मिलन पॉसिबल है, लेकिन क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। नीर क्षीर बन गया तो काम चल गया, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही आक का क्षीर गाय के क्षीर में डाला, क्षीर मतलब दूध, है ना, तो आक का दूध गाय के दूध में डाला तो गाय का दूध फट गया। ठीक। तो ये क्या हो गया, अब ये मिलावट हो गई, ये गड़बड़ हो गई, वर्ण संकर, अभिशाप हो गया। इससे यही फलित हुआ, अलम विस्तरे, इनफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन। ऐसा कह रहा है कि मतलब बहुत समझा दिया, है ना, इसको मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया पूरा एग्जाम्पल देकर, अब तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, ऐसा शिल्पी कहना चाहता है कंकरों से। ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे आज के लिए। बात समझ में आ रही है अभी कहाँ जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है यहाँ पर, कि अगर हमारे अंदर से विशुद्धियां निकाली जाएं तो उन विशुद्धियों को अच्छा नहीं लगेगा, उन कमियों को, जैसे हमारे जो दोष हैं, हमारे कषाय हैं, है ना, उनको अगर हमसे कहा जाए कि तुम गुस्सा मत करना, तो गुस्से का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया ना, मान मत करना, अब आगे से तो मान का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। ठीक, तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, जिसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जा रहा है उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो उस वजह से कंकर जो है वो महसूस ही नहीं कर पा रहे, ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमें अलग कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अभी आगे बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है थोड़ी सी और, कि क्या होता है अगर मिला दिया जाए कंकरों को, तो क्या होगा, है ना। कंकरों को पीसकर मिट्टी भी बनाया जा सकता था, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, तो वो भी बताएंगे। बहुत अभी पूरी महाकाव्य ही खैर बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। अभी तक हमने गधे की बहुत सुंदर डिस्कशन देखी है, और मार्टी ने किस तरह से रात रात भर वेट करी है ना, रात को मॉर्निंग की वेट करी है कि अब शिल्पी आने वाला होगा, है ना। शिल्पी के पद चापों की जो उसको एकदम वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन फील हुई है, वो भी बहुत सुंदर था। और कि जब दुख की अति हो जाती है, तो मतलब दुख की इति होने वाली है, तो उस चीज को लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन बताया है, कि जब बहुत तीव्रता से दुख आते हैं तो समझो कि अब सुख आने ही वाला है। ठीक है। तो ये बात को एक बार नहीं, मल्टीपल जगहों पर कहा है, विच मीन्स, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि ये ही सत्य है, ये ही नियम है, अकाट्य नियम है। ठीक है। तो उस तरीके से भी ये हमें अम, ये जो स्वाध्याय है ये बताता है कि हमें दुखों से घबराना नहीं। ठीक है ना।
और स्पेशली जब हमने डिसाइड कर लिया अपना कल्याण करने का, तो वैसे ही नहीं घबराना। अब जब हमने पर्वत पे चढ़ने की सोच ही ली है, हमें चोटी तक पहुंचना है, तो पर्वत पे चढ़ने में तकलीफें जो आएंगी उनसे घबराना नहीं। ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, लाइफ के एग्जाम्पल्स देकर हमें बात को बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। ठीक है ना। मेरे को पूछना है। हाँ जी आंटी। हाँ, जो ये नीर और पानी और वो क्षीर का जो काम किया और फिर वो आग और गाय का। हाँ, तो वो हमारे साथ कैसे कंपेयर हो सकता है कि जैसे इसका ऐसा अपने साथ कैसा, कौन से साथ हाँ, कंपेयर कर। हमारे विकार भी हमारे अंदर हैं, जो हम वो कभी भी हमारे शुद्ध रूप नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो एक तरह से हम ये माने कि वो मिलावट ही है। ठीक है ना। उस अपेक्षा से हमें उन विकारों को, अपनी कमियों को अभिशाप मानना है, वरदान नहीं मान सकते। ठीक है। तो हमारे ऊपर क्या अप्लाई होगा? आग, गाय का क्षीर और आग का क्षीर, क्वालिटीज क्वालिटीज हैं, राइट। हमारी बुरी क्वालिटीज भी क्वालिटीज है और अच्छी क्वालिटीज भी क्वालिटीज है, माना दोनों क्वालिटीज है, लेकिन एक अच्छी है और एक बुरी है। दोनों अच्छा, तो को, जो बुरी हो नहीं निकल सकती ऐसा बोलते हैं। बुरी को हमें निकालना होगा अच्छा पाने के लिए। हाँ, पर इसमें जो कंपेयर किया कि वो नहीं हो सकता है, तो फिर वो हाँ, कैसे। वो अगर हो गया तो चीर फट जाएगा। ठीक है ना। नुकसान हो गया, कोई फायदा अच्छा। नहीं हुआ। नीर में चीर डला तो क्वांटिटी बढ़ गई थी, वरदान हो गया था, राइट। और ज्यादा क्वांटिटी बढ़ गई। लेकिन क्षीर की जो आग का दूध डाल दिया तो उससे जो हाँ, वो एग्जिस्टेंस था, राइट, ये एग्जिस्टिंग, मेरे को समझ में आ गया, वो मेरे पूरी को फट। समझ में आ गया, पर अपने साथ कैसे कंपेयर कर सकती वो हाँ, मैं जाना। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इस टाइम कर्म के कारण बिल्कुल धूमिल है, राइट, दबा हुआ है, या ये कह लीजिए कि हम उसे भूले हुए हैं, राइट। अगर ये कर्म नहीं होते, ये मिलावट नहीं होती हमारे अंदर, तो हम अपनी उस क्वालिटी के साथ रह रहे होते, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, राइट। लेकिन हमने कर्मों को ऐड करके अपने लिए एक अभिशाप क्रिएट कर लिए, ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया। और वो निकल नहीं सकते हैं, ऐसा वो है ना। निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, तभी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीर का फट जाना बता रहा है कि नहीं, ये प्रोसेस अब फ्यूचर में नहीं करना। ऐसे ही अच्छा, अच्छा, हमारे कर्मों, समझ में आ गया। हाँ, वो फट तो जाना। अल्टीमेटली दीदी हमारे शुद्ध चेतन की बात कर रहे हैं ना, जो हमारे बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है, राइट। बिल्कुल उसे ही ऊपर लाना है ना, उसी का ही, वही कल्याण चाहता है, राइट। शिष्य चाहता है कल्याण, तो वो किसके लिए चाहेगा? अपने डीप उस आत्म तत्व के लिए, है ना। उसी के लिए समर्पण देता है गुरु को, कि जो अशुद्धियां दिख रही हैं बस दूर कर दो, बता दो क्या करूं मैं उसको दूर करने के लिए। अच्छा। ठीक है ना। हम्म। मेरे को भी गुरु के पास जाके अपनी कमी बतानी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं आंटी? सच बात है। हाँ, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा हाँ, मतलब। बहुत अच्छा है, कुछ अलग है ना हाँ, सारा और हमको बहुत शास्त्र। सीखने को मिलता है इसमें से, बहुत सीखने को। इसमें अभी तो कुछ भी नहीं, बहुत सारे लाइफ के एग्जाम्पल्स। इवन जब वो लिख रहे थे उस समय पर कुछ भारत का किसी के साथ वॉर भी चल रही थी, उस समय की बात है, 1984 के जो दंगे हुए थे, है ना, हाँ, हाँ, उस हाँ। समय लिखा गया था। तो उनको भी उन्होंने बड़े सुंदरता से यहाँ पर प्रस्तुत किया है, किस तरह वॉर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो मैंने आशा जी का दर्शन किया था, पारस पर बताते हैं ना, पर बहुत वीक हो गए हैं, बहुत ही उसका शरीर दुबला हो गया है। बहुत ज्यादा। एवरी डे दर्शन देते हैं, पर दो रोज दर्शन देते हैं, हाँ, 8 बजे पारस पर हाँ जी। दर्शन देते हैं। बहुत वीक हो गए हैं, बहुत ही। शायद जी, कैन यू शेयर द रिकॉर्डिंग्स पहले यस वाली? यस यस, विल डू। Maybe you can just give the link to the folder, क्योंकि हाँ, हमारी बहुत क्लासेस मिस हो गई हैं, तो we'll be आई go अग्री। through them. यस यस, विल डू गरिमा जी। श्योर Thank you. श्योर। ऑल राइट, सभी जिन मानसिक
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।